Hello everyone, welcome back to my channel. So this is the part third on the mode of action of different antibiotic, and we have already completed two part. I will provide the link in the description box. So in this video we are going to see about the mode of action of puromycin कि puromycin कैसे act करता है. So in this table we have already completed tetracycline, chloramphenicol and erythromycin, and today we are going to see about the mode of action of puromycin. सो जो एंटीबायोटिक है वो प्यूरोमाइसिन है. सो दिस इज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक. जितनी भी एंटीबायोटिक अभी तक हमने पढ़ी है वो सारी प्रोकैरियोट पे एक्ट कर रही थी, बट इज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक आपको याद रखना है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक दोनों पे ही एक्ट करती है. सो इसका साइट ऑफ एक्शन जो रहता है वो रहता है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज सेंटर ऑफ लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट. तो हमारा जो प्रोकैरियोट है और यूकैरियोट है दोनों की ही राइबोसोम लार्ज और स्मॉल सब यूनिट से मिले होते हैं. तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट आपका जो लार्ज सब यूनिट रहेगा वो 50S रहेगा. इन केस ऑफ यूकैरियोट जो आपका लार्ज सब यूनिट रहेगा वो 60S रहेगा. तो आपको याद रखना है कि ये लार्ज सब यूनिट पे एक्ट करता है दोनों ही की ही, क्योंकि लार्ज सब यूनिट जो होती है उसी के पास ही पेप्टाइडल ट्रांसफरेज सेंटर एक्टिविटी होती है. तो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज जो है एक एंजाइम है जो पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. दिस यू शुड नो. देन इसका मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा, ये चेन टर्मिनेटर की तरह एक्ट करता है, मिमिक करता है 3' एंड ऑफ अमाइनो एसाइल टीआरएनए. ये G30 नहीं है, 3' एंड ऑफ अमाइनो एसाइल टीआरएनए इन ए साइड एंड एक्ट एज अ रिसेप्टर फॉर द नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्यूरोमाइसिन क्या है. ये टर्मिनेट कर देता है ट्रांसलेशन को, मीन्स ट्रांसलेशन को वहीं पे इनहिबिट कर देगा जहाँ पे ये बाइंड करेगा. तो ये कैसे मिमिक करता है, ये मिमिक करता है टीआरएनए की तरह. जैसे जो भी हमारा इनिशिएटेड टीआरएनए जो हमारा टीआरएनए लेके आ रहा है अमाइनो एसिड को, उसकी तरह मिमिक करेगा. ठीक है, क्योंकि जो हमारा इनकमिंग टीआरएनए होता है वो ए साइड पे बाइंड करता है हमारा. तो ए साइड पे टीआरएनए की जगह हमारा प्यूरोमाइसिन बाइंड हो जाएगा. अगर प्यूरोमाइसिन यहाँ पे बाइंड हो जाएगा तो ये इसको मिमिक कैसे करता है कि इसके पास एबिलिटी है कि इसके पास ये NH2 ग्रुप है प्यूरोमाइसिन के पास, जो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के साथ पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है. तो प्यूरोमाइसिन क्या करेगा, ए साइड पे बाइंड भी हो जाएगा टीआरएनए की जगह पे और पार्टिसिपेट भी कर लेगा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में. और अगर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो अमाइनो एसिड की चेन क्या होगी, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा और अमाइनो एसिड की चेन जो है हमारा प्यूरोमाइसिन के साथ अटैच हो जाएगी, तो बना देगी पेप्टाइडल प्यूरोमाइसिन. तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो प्यूरोमाइसिन है वो टीआरएनए की जगह ए साइड पे बाइंड कर जाता है और उसकी ए साइड पे बाइंडिंग की वजह से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट करता है. और जो पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद जो अमाइनो एसाइड की सिंथेसाइजिंग चेन है वो प्यूरोमाइसिन पे ट्रांसफ़र हो जाती है और बना देता है पेप्टाइडल प्यूरोमाइसिन. तो जैसे ही पेप्टाइडल प्यूरोमाइसिन की फॉर्मेशन हो जाती है तो ये क्या कर देता है, यहाँ से डिसोशिएट हो जाता है, क्योंकि इसका साइज़ इतना स्मॉल होता है कि ये फिर से यहाँ पे लिखा है कि इसका साइज़ जो है इतना छोटा होता है कि ये रिटेन नहीं कर सकता पॉलीपेप्टाइड चेन को राइबोसोम में. सो टीआरएनए के कंपैरिजन में इसका साइज छोटा होता है और देख सकते हैं यहाँ पे टीआरएनए जो है इसके कंपैरिजन में प्यूरोमाइसिन का साइज छोटा है. तो ये क्या करेगा, रिटेन नहीं कर पाएगा पॉलीपेप्टाइड चेन को राइबोसोम पे और वहाँ से डिटैच हो जाएगा और डिफ्यूज़ हो जाएगा. तो इसकी वजह से जो है चेन टर्मिनेशन हो जाएगा. तो चेन टर्मिनेशन कैसा हुआ कि इसका साइज स्मॉल है तो यहाँ पे ये रिटेन नहीं हो पाएगा, चेन टर्मिनेशन कर देगा, पेप्टाइडल प्यूरोमाइसिन फॉर्म होकर रिलीज हो जाएगा. मिमिक करता है 3' एंड ऑफ अमाइनो एसाइल टीआरएनए. अमाइनो एसाइल टीआरएनए की तरह मिमिक कर रहा है तभी ए साइड पे बाइंड कर रहा है, 3' एंड की तरह मिमिक कर रहा है तभी जो है पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है और एक्सेप्टर की तरह एक्ट कर रहा है नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन का. मींस जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है, पेप्टाइडल प्यूरोमाइसिन का फॉर्मेशन कर देती है. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं. दिस कैन बी आस्क्ड इन एनी एग्जामिनेशन बिकॉज प्यूरोमाइसिन इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द टीआरएनए. इट्स बाइंडिंग टू द ए साइड इज नॉट सफिशिएंट टू रिटेन द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑन द राइबोसोम. सो दिस इज द वन रीजन कि चेन टर्मिनेशन कराता है. द पेप्टाइडल चेन आर ट्रांसफर्ड टू प्यूरोमाइसिन डिसोशिएट फ्रॉम द राइबोसोम एज इनकम्प्लीट एंड प्यूरोमाइसिन बाउंड पॉलीपेप्टाइड. तो क्या होगा कि अब ये वहाँ पे रिटेन तो नहीं हो सकता, तो जो पेप्टाइड बॉन्ड की चेन पॉलीपेप्टाइड की चेन इस पर ट्रांसफर हुई है वो उससे डिसोशिएट हो जाएगी और इनकम्प्लीट रह जाएगा हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस. इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि प्यूरोमाइसिन कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस टू टर्मिनेट इन प्री मैच्योर मैनर. तो आपको दो चीज़ याद रखनी है कि मिमिक करता है टीआरएनए की तरह, इसका 3' एंड पेप्टाइड बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है. देन यू हैव टू रिमेंबर कि ये डिसोशिएशन करा देता है न्यूली सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड चेन की एंड ये जो है प्री मैच्योर टर्मिनेशन करा देता है.
So it act on both prokaryote and eukaryote, and it act on the peptidyl transcript center. Chain termination mimic the 3' end. So I hope this concept is clear to you. If you like this video, please subscribe to my channel, and please provide your valuable feedback at the end of this video in the comment section. Thank you for watching this video.